गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स लेसन 4 ऑफ हिस्ट्री इन द अर्लीस्ट सिटीज़ क्लास इज 6th। क्वेश्चन 1 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रेड रिलेशंस ऑफ हड़प्पन्स विद देयर नेबरिंग सिविलाइजेशंस। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हड़प्पन्स अपनी नेबरिंग सिविलाइजेशन से ट्रेड रिलेशंस किस तरीके से रखते थे। आंसर इज हड़प्पन्स had good relations with their neighboring civilizations। हड़प्पन्स के अपनी नेबरिंग सिविलाइजेशंस के साथ, अपने आसपास की सभ्यताओं के साथ अच्छे संबंध थे। दे हैड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। हड़प्पन लोग इंटरनल ट्रेड भी करते थे और एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। इंटरनल ट्रेड है अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर व्यापार करना और एक्सटर्नल ट्रेड है अपनी बाउंड्री के बाहर, जो हमारी नेबरिंग सिविलाइजेशंस होती हैं, विदेश होते हैं, उनके साथ व्यापार करना। तो हड़प्पन का जो व्यापार था वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल था। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन एट्सेट्रा वर ब्रॉट फ्रॉम पर्शिया, अफगानिस्तान, ओमान एंड मेसोपोटामिया। नाउ क्वेश्चन 2 इज लिस्ट 4 थिंग्स टू शो दैट द सिटीज़ ऑफ दिस कल्चर वर वेल प्लान्ड। इसमें आपको बताना है कि 4 ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो ये बताती हैं कि इस कल्चर की, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी वो वेल प्लान्ड थी। 4 चीज़ें हैं, वो हैं ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, ग्रेनरीज, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। बच्चे, जब हम इन चारों के स्ट्रक्चर को कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कल्चर के लोगों ने अपनी सिटीज़ को कितने अच्छे से प्लान किया था। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर टाउन हु लिव्ड देयर। यहाँ पर हमें बताना है कि लोअर टाउन का सिग्निफिकेंस क्या था और यहाँ पर कौन रहता था। लोअर टाउन हैड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। लोअर टाउन में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते थे, मतलब कि रहने के क्वार्टर्स होते थे। द हाउसेज वर 1 or 2 stories हाई। जो वहाँ पर घर थे वो 1 या 2 मंजिला ऊंचे होते थे। दे वर बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और ये घर बेक्ड ब्रिक्स मतलब आग में पकी हुई ईंटों के बने होते थे। कॉमन पीपल लाइक वीवर्स, पोटर्स, स्टोन कटर्स, मैसन्स एटसेट्रा लिव्ड देयर। और जो हमारा लोअर टाउन होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पर आम लोग रहते थे, जैसे कि वीवर्स कपड़ा बुनने वाले, पोटर्स बर्तन बनाने वाले, स्टोन कटर्स, मैसन्स मीन्स मिस्त्री। तो इस तरह के आम लोग यहाँ पर रहते थे। क्वेश्चन 4 इज वाई इज इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहते हैं। आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज अ फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड। तो यहाँ पर आंसर है बच्चे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वह पहली साइट थी जिसे एक्सकवेट किया गया था, जिसे ज़मीन को खोदकर जब पहली बार खुदाई हुई थी तो हड़प्पा शहर एक्सकवेट हुआ था। बच्चे, इस इमेज में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स की जिन्हें आपको मैप पर रिप्रेजेंट करना है। मोहनजोदाड़ो, रंगपुर, हड़प्पा, लोथल और कोटडीजी। ये आपको आपकी बुक में मैप पर इनकी लोकेशन मिलेगी। आपको मैप पर इन 5 साइट्स की लोकेशन को मार्क करना है। नाउ वी विल डील विथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बिगिन विथ क्वेश्चन 1, डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट बताना है, मतलब आपको ये बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी तो ये कहाँ कहाँ तक फैलती चली गई। तो आंसर हम स्टार्ट करते हैं अपना। इंडस वैली सिविलाइजेशन was spread over large parts of present-day Pakistan and some Indian states of Haryana, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। तो बच्चे, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी बड़े हिस्से तक फैल गई थी और इस बड़े हिस्से में आते हैं पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है उसका काफ़ी बड़ा पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता था, एंड सम इंडियन स्टेट्स, और इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। नाउ क्वेश्चन 2 इज डिस्क्राइब द सिटाडेल एरिया ऑफ द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमें बताना है
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटाडल एरिया क्या था। अभी हमने लोअर टाउन को डिस्कस किया, अब हम सिटाडल एरिया को डिस्कस करेंगे। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिटीज़ वॉज कॉल्ड सिटाडल और एक्रोपोलिस। जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिटीज़ का जो वेस्टर्न पार्ट होता था, जो वेस्ट साइड में पार्ट होता था, उसे सिटाडल या फिर एक्रोपोलिस कहते थे। इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड। यह ऊंचाई पर बनता था। रेज्ड ग्राउंड मतलब ऊंचाई, तो यह हिस्सा ऊंचाई पर बनाया जाता था। इट वॉज सराउंडेड बाय हाई ब्रिक वॉल्स विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स। और यह एक बड़ी ईंट की दीवार से घिरा होता था जो इसकी फ्लड से रक्षा करती थी, इस हिस्से की। इट हैड पब्लिक बिल्डिंग्स। यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं। रिलीजियस प्लेसेस, ग्रेनरीज, ग्रेट पाथ यहाँ पर मिलते हैं सिटाडल एरिया में। रिच एंड पावरफुल पीपल लिव्ड देयर। और अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, तो आंसर है रिच एंड पावरफुल पीपल। नाउ क्वेश्चन 2 इज हाउ वॉज द विलेज लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द सिटी लाइफ ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर आपको बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में क्या डिफरेंसेस थे। तो बच्चे आपको दोनों को कंपैरेटिवली डिस्कस करना है, तो आपको कॉपी के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। देन आपको यहाँ पर हेडिंग देना है सिटी लाइफ, यहाँ पर हेडिंग देना है विलेज लाइफ, और फिर हम इनको पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज सिटी लाइफ वॉज वेरी बिजी। सिटी लाइफ बहुत बिजी होती थी। और विलेज लाइफ वॉज वेरी बिजी, और विलेज लाइफ भी बिजी होती थी। पॉइंट 2, पीपल डिड ट्रेड एक्टिविटीज़। सिटी में जो लोग होते थे वो ट्रेड एक्टिविटीज़ करते थे। पीपल डिड एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग। और जो विलेज में लोग होते थे वो एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग करते थे। पॉइंट 3, पीपल ट्रेवल टू परचेज गुड्स टू सेल। शहरों में जो लोग होते थे वो गुड्स मतलब वस्तुओं को परचेज करने के लिए, उन्हें बेचने के लिए वस्तुओं को खरीदते थे, और वो ट्रैवल करते थे उन्हें खरीदने, मतलब दूर दूर की जगहों से वो वस्तुएं खरीद कर लाते थे बेचने के लिए। और विलेज लाइफ में लोग क्या काम करते थे, पीपल ट्रैवल टू टाउन्स टू सप्लाई फूड, मिल्क एट्सेट्रा। क्योंकि ये लोग खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को पालते थे, तो फिर ये लोग जानवरों से प्राप्त चीज़ें जैसे कि फूड, मिल्क, इन्हें टाउन्स में सप्लाई करने के लिए टाउन्स तक जाया करते थे। क्वेश्चन 4 इज गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाट कुड हैव कोस्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू डिक्लाइन। अब हमें बताना है कि ऐसे क्या रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। आंसर है देयर मे बी मैनी रीजंस फॉर द डिक्लाइन। इस सिविलाइजेशन के पतन के कई कारण रहे होंगे। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज नेचुरल डिज़ास्टर। कोई प्राकृतिक संकट आया होगा जैसे कि फ्लड होगी या फिर अर्थक्वेक, भूकंप आया होगा जिसने इस सिविलाइजेशन को र्यून कर दिया। पॉइंट 2, अ मोर एडवांस्ड कल्चर माइट हैव ब्रोट एन एंड। या फिर ऐसा हुआ होगा कि इससे भी ज़्यादा कोई एडवांस्ड कल्चर उभर कर आया होगा जिसने इस कल्चर को मतलब कि इस सभ्यता के लोगों को फीका कर दिया होगा। नाउ पॉइंट 3 इज चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन माइट हैव फोर्स्ड द पीपल टू माइग्रेट टू अनदर लैंड। तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस रही होंगी जिनकी वजह से लोगों को किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नाउ वी विल डील विथ एक्सरसाइज पार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर डेवलप हुई थी? इंडस रिवर के पास। क्वेश्चन 2, डैश इज अ न्यूली एक्सकवेटेड साइट इन द कुछ रीजन। आपको बताना है कुछ रीजन में जो नई साइट एक्सकवेट हुई है अभी अभी, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर है गोलाधारो। मार्क सी एज योर आंसर। बच्चे अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन 2 में क्या करना है, फाइंड 5 साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दिस वर्ड ग्रिड। आपको इस वर्ड ग्रिड में 5 साइट्स को फाइंड आउट करना है और उनके नाम यहाँ पर लिख देने हैं। दिस वर्क इज डन फॉर यू। फर्स्ट इज धोलावीरा, सेकेंड इज रूपर्ट,
थर्ड इज़ हड़प्पा, फोर्थ इज़ लोथल एंड द लास्ट वन इज़ अमरी। तो ये 5 साइट्स हैं आपको वर्ड ग्रिड में ढूंढनी थी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर डॉकयार्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिक स्ट्रक्चर। डॉकयार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पर है? तो आपका आंसर है लोथल। सी इज़ द राइट आंसर। हड़प्पन्स यूज़ अ डैश स्क्रिप्ट। हड़प्पन्स जो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे उसका नाम क्या है? फोटोग्राफिक। नाउ पिक्चर क्वेश्चंस आर आइडेंटिफाई एंड नेम द पिक्चर्स गिवन। जो आपको फर्स्ट पिक्चर दी गई है बच्चे वो है ग्रेट बाथ की, और जो सेकंड पिक्चर आपको दी गई है वो है हड़प्पन सील की। बच्चे यहाँ पर हमने आपका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। आपको अपनी फेयर नोटबुक पर और बुक पर चैप्टर 4 हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।